नमस्ते सभी को। मैं दिनेश पारीक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। हम क्लास 10 की यूनिट 6 के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके अंदर हमने यूनिट 6 के एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। यूनिट 6.1 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। विविध प्रश्नमाला के अपने कुछ क्वेश्चन अपने शेष रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 शेष रहा है। 17 नंबर है, लेकिन 17 नंबर अपने यूनिट 6.1 के अंदर आ गया है सवाल, वैसे का वैसा। वहीं पर भी कितना नंबर है, वो 17 नंबर। तो आप उसको देखोगे एक बार कि वहाँ जो अपना लास्ट 17 नंबर सवाल है वो आपको यूनिट 6.1 के अंत में मिल जाएगा। वो दोनों सेम सवाल हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब कितने सवाल शेष रह गए, आपके 3 सवाल शेष रह गए। किस यूनिट के? यूनिट नंबर 6 विविध प्रश्नमाला के अंदर अपना 14 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल और 16 नंबर सवाल, 3 अपने क्वेश्चन शेष रहे हैं। तो उन तीनों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 7। और यूनिट नंबर 7 का जितना भी अपना बेसिक कंसेप्ट है, थ्योरी कंसेप्ट है, जितनी भी, वो मैंने शुरुआत के जो पार्ट थे यूनिट 6 से पहले, उसके अंदर मैंने करवा दिया। यानी कि यूनिट 6 और 7 का जितना भी थ्योरी कंसेप्ट था, जितनी भी अपनी महत्वपूर्ण बातें थी, सूत्र थे, सर्वस्मिका थे, जितनी भी, वो सब मैंने शुरुआत के पार्ट के अंदर करवाए हैं। यानी यूनिट 6 से पहले जो पार्ट थे, यूनिट 6 के जो पहले पार्ट, यानी पार्ट यूनिट 6 के पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनके अंदर मैंने करवा दिए हैं। तो पहले आप उनको जरूर पढ़ेंगे, उसके बाद में आप यूनिट नंबर 6 और उसके बाद में यूनिट नंबर 7 को पढ़ेंगे, तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो अपने 3 सवाल शेष रहे, कौन कौन सा? एक अपना है 14 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये भी अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है रे? सिद्ध करना है। मतलब LHS और RHS का मान अपने को क्या करना है, बराबर करना है। तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए यानी अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध करो। क्या? 3 दे रखा है, 3 और फिर कोष्टक के अंदर 3 दे रखा है, फिर कोष्टक के अंदर दे रखा है tan स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस में दे रखा है कितना, कोट स्क्वायर 30 डिग्री। प्लस में दे रखा है कितना, कोट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कितना दिया? 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का कितना, 8, और फिर से दे रखा है कोष्टक। कह रहा है कि सिद्ध करो, और फिर कहा कि 3 कोष्टक के अंदर tan स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 30 माइनस 8, और फिर दे रखा है कितना कोष्टक के अंदर, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और प्लस के अंदर कितना दे रखा है रे, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस के अंदर कितना दिया, इसके अंदर कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कितना, -8, और कोष्टक के अंदर साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। और सिद्ध कितना करना है, इसके बराबर 0 सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है? 0। यानी ये जो LHS के अंदर जो वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू अपने कितने लाकर दिखानी है, 0। अगर 0 आ गई तो अपने कह देंगे कि अपना जो सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, वो प्रूफ हो चुका है। मतलब LHS और RHS की वैल्यू बराबर लाकर छोड़नी है। क्या करनी है? LHS और RHS की वैल्यू अपने बराबर लानी है। अगर बराबर आ जाएगी तो हम कह देंगे क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है, हेंस प्रूव्ड हो गया, यानी साबित हो चुका है। तो LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के क्या लानी है, बराबर लानी है, इक्वल टू लाना है अपने को, इक्वल टू करना है। तो कैसे करें? यहाँ पे मेरे को बताओ, LHS RHS दोनों हल करनी पड़ेगी क्या? LHS और RHS दोनों हल करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि RHS का तो फिक्स मान दे रखा है कि LHS की कितनी वैल्यू सिद्ध करनी है, आपको 0 सिद्ध करनी है। कितनी सिद्ध करनी है? 0 साबित करनी है। तो कैसे करें? तो मैं कौन सा पक्ष लूंगा रे? कौन सा पक्ष लें? LHS। कौन सा पक्ष लेंगे? LHS। तो LHS का आपने पहले मान लिखेंगे कि 3 कोष्टक के अंदर tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का 8 साइन स्क्वायर 45 प्लस कोट स्क्वायर 30, और उसके बराबर अपने काम कर रहे हैं। तो कितना होगा LHS? 3 का मैंने 3 लिख दिया। मात्र क्या काम करना है, जो कोणों के मान की सारणी है, उस कोणों के मान की सारणी से अपने को मान रखना है। तो 3 कोष्टक के अंदर tan स्क्वायर 30, तो बताइए कि tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, और उसका क्या करना है, स्क्वायर, फिर प्लस कोट 30 का मान कितना, जितना tan 60 का, और कितना मान होता है कोणों के मान की सारणी के अंदर, इसका √3 और उसका वर्ग। ठीक है, उसके बाद में है -8
साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का मान 1/√2, उसका अपने को क्या करना है, वर्ग करना है। ये लीजिए वर्ग साइन 45 इसका मान, और उसका फिर क्या करना है, स्क्वायर दे रखे, तो अपने क्या कर दिया, इसकी होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर 45 यानी साइन 45 के मान का क्या करना, वर्ग करना है, तो वर्ग कर दिया। फिर कह रहा है प्लस कोस 30, कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 का मान कितना, √3/2, और उस मान का क्या करना है, वर्ग करना है, तो क्या कर दिया, वर्ग। कोस 30 का जो मान है उस मान का क्या करना है, वर्ग करना है, तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, और उसका मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो बराबर 3, और उसके बाद में 1/√3 का वर्ग, 1/√3 का वर्ग, तो एक का पूरे का होल स्क्वायर है, तो एक का वर्ग 1, और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी रूट अपने पीछे भी किया है, बार बार आया √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, इसको अपने हल करना भी सीखा था शुरुआत के पार्ट के अंदर। तो √3 का स्क्वायर यानी √3 × √3 यानी कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, कितना आ गया, 3, तो √3 का वर्ग कितना आया, 3, प्लस यहीं पर भी √3 का वर्ग है, तो अभी हल किया है, कितना आया, 3, माइनस के 8, और आगे कितने रहे, 1/√2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना, 1/√2 का वर्ग यानी √2 × √2, तो कितना बना, √4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, ठीक है। उसके बाद में प्लस √3 का वर्ग पूरे का होल स्क्वायर यानी √3 का भी वर्ग करना है और 2 का भी वर्ग करना है, तो √3 का वर्ग अभी किया था, कितना बना था, 3, और 2 का वर्ग कितना, 4, ये लीजिए। फिर देखो बराबर LHS का मान चल रहा है, किसका मान है, LHS का, तो 3, इस 3 से 3 काट दूंगे रे, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्या, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले अपने को क्या करना है, कोष्टक हल करना है, कोष्टक के बाद में आगे की गणना करेंगे, तो पहले कोष्टक हल करेंगे। 3 यहाँ पे इस 3 के अपने हर के अंदर कितना मान लें, 1, 3 के हर के अंदर मैंने कितना ले लिया, 1, अब इसका जो LCM है वो कितना आएगा, 3 और 1 का LCM कितना, 1, 3 और 1 का LCM कितना, 3, कितना, 3, 3 और 1 का LCM कितना, 3 आ गया। इस 3 के अंदर अपने LCM के अंदर इस हर का भाग देंगे, तो LCM 3 के अंदर 3 का भाग दिया एक बार, 1 को अपने अंश से गुणा करवाएंगे, कितना, 1, प्लस LCM के अंदर 3 के अंदर 1 का भाग दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कितने बार गया, 3 बार। जो भागफल था उसका मैंने अंश के साथ गुणा करवाया था, भागफल कितना था, 3 बचा था, इस 3 के अंदर 1 का भाग दिया था, LCM के अंदर 1 का भाग दिया, तो LCM था 3, और उस 3 के अंदर 1 का भाग गया 3 बार, 3 को अंश कितना है, 3, उसी से गुणा करवा दिया, कितना हो गया, 9, और -8, यहाँ पे देखो आप इसको सीधा भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, आधा है 1/2, आधा के अंदर जोड़ना है 3/4, कितना, आधा के अंदर कितना जोड़ना है, 3/4, तो बताओ कितने हो जाएंगे। इस आधे को अपने कितना लिख सकते हैं, बताओ, आधा 1/2, 1/2 को आप लिख सकते हो 1/4 प्लस 1/4, 1 अपने किलोग्राम के आधार पे चलते हैं, 1 किलोग्राम के अंदर इस प्रकार की 1/4 कितनी होती है, 4 होती है, कितनी, 4, 1/4, 1/4, 1/4, ऐसे करके कितनी, 4, तो ये आधा है, आधे किलोग्राम के अंदर कितनी चौथाई हो गई, 2/4 हो गई, तो ये कितना है, 3/4, 3/4 के अंदर अपने 2/4 और जोड़ दो, तो 3/4, उसके अंदर 1/4 जोड़ा, तो पूरा कितना बन गया, 1 kg, उसके अंदर 1/4 और जोड़ दिया, तो कितना बन गया, 100 kg, मतलब 1 सही 1/4 यानी कि 5/4। ऐसे हल नहीं कर पाते हैं, अपने सीधा गणना कर सकते हैं कि ये अपना किलोग्राम के हिसाब से ले लें, अपने ये आधा किलोग्राम है, ये 3/4 किलोग्राम यानी 750 ग्राम है, और ये कितने ग्राम है, आधा केजी, मतलब 500, 1/2 मतलब आधा केजी, किलोग्राम के हिसाब से ले रहे हैं, 1/2 यानी आधा केजी, और 3/4 मतलब 750 ग्राम, तो आधा केजी में 500 ग्राम, ये 750 ग्राम, कितने हो गए, 1250 ग्राम, मतलब 1 किलो 250 ग्राम, जिसे अपने कितना बोलते हैं, 1 किलो 250 ग्राम को कितना बोलेंगे, 100 kg, यानी 1 सही 1/4। अगर ऐसे हल नहीं हो रहा है तो अपने क्या करो, फिर अपने क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, क्या लेंगे रे, LCM ले लेंगे, तो 2 और 4 का LCM कितना आया, 4, इस LCM के अंदर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार, उसको अंश से गुणा करवाया, तो 2 × 1 यानी 2, LCM 4 और हर भी 4 यानी समान है, तो भाग 1 बार गया, 1 को अंश से गुणा करवाया, कितने, 3, ठीक है। अब आगे देखो, आपको इसके नीचे चलना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना बना LHS बराबर कितना बना, 3, और यहाँ पे कितना हो गया, 9, 1, 10, और बट्टे कितने, 3, यानी 3 × 10/3, तो ये लीजिए 3 × 10/3, और यहाँ पे कितना बना रहे, 3 × 9 और 1 10, और 10/3,
और -8, ये लीजिए -8, और यहाँ पे कितना बना, इंटू के अंदर कोष्टक के साथ हमेशा कौन सा चिन्ह, गुणा का चिन्ह, तो ये कितना हो गया 2 और 3 5, और बट्टे में कितना 4, तो 8 × 5/4, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। 4 से अपने भाग दें तो इसमें एक बार 4 का भाग, 8 के अंदर कितनी बार, 2 बार, तो ये कितना 10 - 5 × 2 कितना 10, कितना हो गया 0, 10 में से 10 घटाए 0, तो LHS का मान कितना है 0, और RHS का भी मान कितना है 0, तो अतः LHS बराबर क्या आ गया RHS, और यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। समझ में आई बात? अपने मात्र क्या काम किया है, अपने मात्र क्या काम किया है, जो मान दे रखा था LHS के अंदर, जो वैल्यू दे रखी थी उसके अंदर कोणों के जो मान की अपने सारणी थी, उस सारणी से अपने क्या रखे हैं, मान रखे हैं। मान रखने के बाद सामान्य गणितीय गणना की, तो मेरे पास LHS का जो मान था वो मान कितना आया 0, और RHS का भी मान कितना था 0, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ में आई बात? ठीक है, चलें अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा, कितने हो गए भी, 14 हो गए, तो अब कौन सा क्वेश्चन, 15 नंबर, कौन सा है 15 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर है अपना 15 नंबर क्या कह रहा है, देखो 15 नंबर कह रहा है कि 4 और फिर कोष्टक के अंदर है sin की घात 4, और कोण कितना है 30 डिग्री, और प्लस में दे रखा है cos 60, 30 डिग्री और प्लस कोस दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, कितना दिया 4 sin की घात 4, 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, और फिर -3, फिर है -3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कितना दिया -3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, और माइनस का कितना है साइन स्क्वायर 90, आगे कितना है माइनस का साइन स्क्वायर 90, ये लीजिए माइनस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और बराबर सिद्ध क्या करना है आपको 15/4, आपको सिद्ध करना है कि इस LHS की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है 15/4, यानी LHS की वैल्यू है जो RHS की वैल्यू क्या है बराबर है। अपना एक बार सवाल मिला लीजिए, कितना है 4 sin की घात 4 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, और फिर -3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, और माइनस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और बराबर कितना है 15/4, यही तो है अपना। ठीक है, तो अपने कौन सा पक्ष ले लेंगे LHS, कौन सा लिया LHS, सॉल्यूशन करेंगे कौन सा पक्ष ले लेते हैं LHS, और LHS की कितनी वैल्यू लेनी है अपने को 15/4, अगर बराबर आ गया तो अपने कह देंगे क्या है सिद्ध हो चुका है, मतलब LHS की वैल्यू को किसकी वैल्यू के बराबर लाना है RHS की वैल्यू के। तो LHS का मान देखो, LHS बराबर देखो कितना है 4 का मैंने कितना लिखा 4, फिर कोष्टक के अंदर साइन की घात 4 और कितना डिग्री, साइन की घात 4 और कितने डिग्री 30 डिग्री, तो साइन की घात 4 30 डिग्री, तो 37 डिग्री का मान कितना होता है 37 का मान होता है 1/2, और इस 37 का मान 1/2 है, लेकिन उस मान की कितनी घात है 4, मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको कितना लिख सकते हैं साइन थीटा की होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा का जितना मान है उसका क्या है होल स्क्वायर करना है। तो साइन की घात 4 30 डिग्री, मतलब साइन 30 डिग्री का जितना मान है उसकी कितनी घात कर दो 4, तो 4 घात दिया तो उसके मान की कितनी घात कर दी 4, प्लस कोस 60 का मान कितना होता है, प्लस कोस 60 का मान, कोस 60 का मान किसके बराबर होता है साइन 30 के, कोणों के मान की सारणी से देखा तो अपने कितना मान मिल गया 1/2, कोस 60 का मान कितना 1/2, फिर -3 कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, कोस 45 का मान होता है 1/√2, और उस मान का क्या करना है वर्ग करना है, तो ये लीजिए वर्ग, माइनस साइन 90 साइन स्क्वायर 90, यानी साइन 90 के मान और उस मान का क्या करना है वर्ग, तो साइन 90 का मान कितना 1 और उस मान का क्या करना है वर्ग, तो ये लीजिए क्या कर दिया वर्ग। RHS मेरे को हल करनी नहीं है क्यों, RHS का मान दे रखा है कितना 15/4, यानी मान अपने को सिद्ध करना है किसके बराबर LHS के बराबर, तो मात्र कौन से पक्ष को हल करेंगे LHS को, तो 4 और 1/2 की कितनी है होल पावर 4, तो इन 1 की घात 4 कितनी हो गई, याद रखना है संख्या कितनी 1 की अपने से कितनी घात रख दें, कितनी 1 की चाहिए अनंत घात क्यों ना हो, 1 का उसका मान कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 की घात अपने 5 1 की घात 100 1 की पावर 1000 कितना आएगा 1, यानी 1 को 1 से कितनी बार गुणा कर दें उसकी कितनी घात लगा दें, 1 का मान कितना रहेगा उसकी पावर का 1 ही रहेगा, 1 की पावर 0 है तो भी मान कितना होगा 1 की पावर कितनी है 0 है तो भी उसका मान कितना होगा 1, और अपने एक 0 ले ले, क्या ले ले 0, तो 0 अपने 0 के तो ऐसे ही अपना कितना मान होगा होता है 0 ही होता है,
जैसे अपने ले लिया शून्य की पावर शून्य, तो कितना मान आएगा, शून्य ही आएगा। शून्य की पावर 100 तो भी कितना आएगा, शून्य। यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, किसी भी संख्या की घात शून्य का मान, किसी भी संख्या की, कोई भी संख्या है उस संख्या की घात कितनी, शून्य। यहाँ पे कोई भी संख्या का मतलब क्या है, वह संख्या शून्य के अलावा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शून्य के अलावा। शून्यतर, शून्यतर मतलब शून्य प्लस इतर यानी शून्य के अलावा, वह संख्या शून्य के अलावा होनी चाहिए। तो शून्य के अलावा कोई भी संख्या है उसकी घात अगर शून्य है तो उसका मान कितना होगा, 1। जैसे 5 की पावर शून्य है तो इसका मान कितना होगा, 1। किसी भी संख्या की घात 0 का मान, घात शून्य का मान 1 होता है, लेकिन वह संख्या कौन सी होनी चाहिए, शून्य के अलावा होनी चाहिए। लेकिन शून्य की तो अपने चाहे कितनी पावर हो, वैसे भी वो कितना होता है, शून्य है। तो शून्य की शून्य पावर पर भी वो कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो अपने मान रख रहे थे किसका, 1 की पावर 4, 1 की अपनी कितनी घातांक हो, कितना रहेगा, 1। 1 अपने 5 है, 5 की भी कितनी घातांक हो, 5 की भी कितनी घातांक हो, उसका अंतिम अंक 5 रहेगा। कितना रहेगा, मान नहीं बता रहा हूं मैं, 5 का अंतिम अंक, 5 की अपनी कितनी पावर हो उसका अंतिम अंक कितना रहेगा, 5। जिस प्रकार अपने 6 की अपनी कितनी पावर हो उसका इकाई अंक यानी अंतिम अंक कितना रहता है, 6 रहता है। लेकिन अपने मान की बात हो रही तो 1 के ऊपर कितनी घात हो उसका मान 1 रहेगा, 0 के ऊपर कितनी घात हो उसका मान कितना रहेगा, 0। किसी भी संख्या की घात शून्य का मान सदैव 1 होता है, लेकिन वह संख्या कौन सी, शून्य के क्या होनी चाहिए, अलावा होनी चाहिए। तो 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 मतलब जितनी घात है उतनी बार गुणा करना है, किससे, उसी संख्या से। मैंने कह दिया 2 की पावर 5 या 3 की पावर 5 मतलब 3 को 3 से कितनी बार गुणा करना, 5 बार। जितनी पावर है उतनी बार गुणा करना है, जितनी घात है उतनी बार गुणा। तो 2 की पावर 4 है तो 2 को 2 से कितनी बार गुणा करना, 4 बार। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16। कितना, 16। 2 × 2 कितने हुए, 4। 4 × 2 8, 8 × 2 यानी कितने हो गए, 16। कितने हुए रे, 16 हो गए। तो मैंने कितने लिख दिए, 16 लिख दिए। ठीक है, प्लस कितना, 1/2 और माइनस का 3, फिर 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1/√2 का वर्ग यानी √2 × √2 कितना हो गया, वर्गमूल के अंदर 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। √2 का वर्ग यानी √2 को √2 से कितनी बार गुणा करना, 2 बार। तो √2 × √2 कितना, √4। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। या फिर रूट का मतलब कितनी घात, आधी यानी 2 की पावर 1/2 गुणा 2 के ऊपर रूट है, वर्गमूल का मतलब मैंने बताया था आपको शुरुआत के अंदर कितनी घात होती है, 1/2। वर्ग का मतलब कितनी पावर, 2 पावर, और वर्गमूल का मतलब कितनी पावर, 1/2। आधार समान है, गुणा में है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर आधी प्लस आधी यानी आधा प्लस आधा कितना हो गया, 1। 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2। समझ में आई बात, ठीक है। तो √2 का वर्ग मैंने कितना लिखा, 2 लिख दिया। ये लीजिए 2, फिर -1 का वर्ग कितना, 1। आगे देखो तो 4 गुणा 16 और 2 का लघुत्तम कितना है, 16 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 16 और 2 का एलसीएम कितना, 16। एलसीएम 16 के अंदर इस हर का भाग देंगे, 16 के अंदर इस हर 16 का भाग दिया, एक बार 1 को मैंने अंश से गुणा करवाया 1 से तो 1, प्लस एलसीएम 16 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया, 8 बार। जो भागफल आता है उसको अंश से गुणा करवाना है। तो 16 के अंदर एलसीएम 16 के अंदर इस हर 2 का भाग दिया 8 बार, भागफल 8 को मैंने अंश 1 से गुणा करवाया तो कितना, 8। -3 गुणा, इसको आप सीधा हल कर सकते हो, ये प्लस का 1/2 यानी प्लस का कितना है, आधा। ये क्या है, माइनस का 1। तो प्लस का आधा माइनस का 1 इनका योग होगा, घटाव होगा। दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग। दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग। तो अपने क्या होगा, यहाँ पे घटाव होगा। तो प्लस का आधा माइनस का 1 तो कितने बचेंगे, माइनस का आधा। माइनस का आधा यानी माइनस का 1/2। एलसीएम से हल करना चाहो तो देखो मैं बता दूं कैसे होगा, 1/2 माइनस 1 बट्टे के अंदर कितना लेंगे, 1। इनका एलसीएम फिर कितना आएगा, 2। एलसीएम 2 के अंदर 2 का भाग दिया हर का, कितनी बार गया, 1 बार। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर एलसीएम 2 के अंदर 1 का भाग दिया 2 बार गया, उस भागफल 2 को मैंने इस 1 के साथ गुणा कराया तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का माइनस और 2 आ गए। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 2 यहाँ पे कितने बचेंगे बताओ, माइनस का 1 और बट्टे के अंदर कितना है, 2। मैंने भी कितना लिखा, माइनस का 1/2। अब देखो इतना हो गया। उसके बाद 4 गुणा ये कितने हो गए, 1 और 8 है 9 बट्टे कितना रहे 16 माइनस
अब यहाँ पर -3 है और आगे गुणा में देखो कोष्टक से देखो अपने साथ कौन सा चिन्ह रखता है गुणा का, तो -3 गुणा -1/2, -3 गुणा -1/2, तो माइनस का गुणा होगा किसके साथ, माइनस के साथ, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। दो समान चिन्ह है, क्या हो, दो समान चिन्ह हो, दो समान चिन्ह हो तो अगर आप उनका गुणा करते हो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। दो अलग अलग चिन्ह है और उनका आप गुणा कर रहे हो, दो अलग अलग चिन्ह मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो अलग अलग चिन्हों का आप गुणा करते हो तब सदैव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा कर दिया, तो नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा किया तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 × 1 8 9/16, नेगेटिव इंटू -3 इंटू -1/2, तो माइनस को मैंने माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया, प्लस, और 3 इंटू कितना 1/2। अब देखो 4 का भाग जा रहा है, 4 के अंदर 4 का भाग कितनी बार गया, 1 बार, और 16 के अंदर कितनी बार भाग गया, 4 बार। कितने बन गए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना है, कितने बन गए बताओ LHS के अंदर, LHS के अंदर बना यहाँ पे कितना 1 × 9, तो 9 और बट्टे के अंदर कितना है 4, तो ये लीजिए 9/4 प्लस ये कितना 3 × 1/2, तो 3 × 1 3 और बट्टा कितना है 2, तो कितने 3/2। तो बताओ 4 और 2 का वापिस एलसीएम लीजिए, कितने आए 4। इस 4 के अंदर और कितने का भाग दे दें, इस एलसीएम 4 के अंदर 4 का भाग 1 बार, 1 को मैंने इस 9 से गुणा करवाया 9, फिर 4 के अंदर एलसीएम के अंदर 2 का भाग दिया, एलसीएम 4 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, 2 को मैंने इस से गुणा करवाया तो 2 × 3 यानी 6, तो कितना बन गया 15/4। ये किसका मान है, LHS का। अब RHS की तरफ देखो, RHS का भी मान कितना है 15/4, तो अपने क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर क्या हुआ RHS, और यही अपने को क्या करना है, रे सिद्ध करना है। समझ में आई बात। मात्र क्या किया है, कोणों के मान की जो सारणी थी उस सारणी से मैंने क्या रखा है, मान, और फिर क्या किया, LCM तो लिया, लघुत्तम लिए, उनको हल किया है, और कितना मिला LHS का मान 15/4, तो RHS का मान भी कितना आ गया 15/4। अब अपने कौन सा करेंगे, अब अपने करेंगे अपना सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 16, क्वेश्चन नंबर कौन सा 16, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या कह रहा है, देखो 16 नंबर के अंदर भी अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी LHS की वैल्यू किसके बराबर लानी है, RHS की वैल्यू के। तो ये कह रहा है कोस सिद्ध करना है कि कोस सिद्ध क्या करना है, कि सिद्ध कीजिए कि कोस 30 + sin 60, कोस 30 + sin 60 डिग्री, और बट्टे में क्या है रे, कोस 30 + sin 60 डिग्री, और बट्टे के अंदर क्या दे रखा है, बट्टे के अंदर दे रखा है 1 + कोस 60 और प्लस कितना sin 30 डिग्री, ये दे रखा है। क्या दिया, कोस 30 + sin 60 बट्टा 1 + कोस 60 और sin 30, कोस 30 + sin 60, और बट्टे के अंदर क्या दिया 1 + कोस 60 + sin 30, और बराबर सिद्ध क्या करना है, √3/2, बराबर सिद्ध करना है आपको √3/2, यानी सिद्ध करना है, यानी कि यहाँ पे LHS की वैल्यू सिद्ध करना है कि इस LHS की वैल्यू किसके बराबर है, √3/2 के। तो बताइए मेरे को दोनों पक्ष हल करने पड़ेंगे क्या रे, दोनों पक्ष हल करने पड़ेंगे क्या, नहीं करने पड़ेंगे। तो मात्र कौन सा पक्ष हल करेंगे, LHS, और कितना मान ला देंगे √3/2, तो अपना सिद्ध हो जाएगा कि LHS की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, RHS की वैल्यू के। तो मैं कौन सा पक्ष ले लेता हूँ, LHS, कौन सा लिया, LHS, तो LHS क्या लिखें बोलो, बराबर ये अपना मेन बट्टा क्या दे रखा है, कोस 30, कोस 30 का मान कितना, कोणों के मान की सारणी से कोस 30 का मान देखिए कितना है, √3/2, कोस 30 का मान कितना, √3/2, प्लस sin 60 का भी मान कितना, √3/2, फिर अपने बट्टे के नीचे आओ, हर के अंदर 1 + कोस 60 का मान कितना 1/2, प्लस sin 30 का मान भी कितना 1/2, फिर बराबर ऊपर देखो सीधा LCM लेके जोड़ लो, या फिर देखो मैं कह दूं कि x + x, बताओ कितने हो गए रे, 1x, कितने x हो गए 2x, कितने x बने, कितने x बन गए 2x बन गए। तो उसी प्रकार 1 √3/2, √3 के गुणा में है क्या, कुछ गुणा भाग में कुछ नहीं है, तो अपने कितना मान सकते हैं 1, गुणा भाग में कुछ भी नहीं है तो अपने कितना मान सकते हैं, गुणा भाग में 1, तो ये कितना है 1 √3/2, ये कितना है
ये कितना है 1√3/2। इसके भी गुणा में कितना मान लो आप, एक कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे 1 से गुणा कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1√3/2, ये भी 1√3/2 और दोनों क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो एक बार कितनी बार आए, 2 बार, मतलब 2√3 और बट्टा कितना 2, यही तो बन रहा है। एक बार √3/2, एक बार √3/2 जोड़ना है तो कितनी बार आ गया, 2 बार कौन आया, √3/2। तो 2√3/2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं अपने 2 बार आया है तो इसे लिखेंगे 2 × √3/2। 2 बार आया √3/2, तो 2 × √3/2, तो 2 से 2 क्या होगा रे, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से 2 अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से 2 क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब नीचे आओ एक बार बट्टे के अंदर, 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2, 1/2 यानी 1 के अंदर 2 का भाग देना मतलब आधा करना। तो 1 के अंदर 2 का भाग दे रहा है, मतलब 1 का क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। 1 का आधा यानी 0.5, 0.5, और ये भी क्या, 1 का आधा यानी 0.5। तो देखो आधा प्लस आधा, 1/2 + 1/2 मतलब आधे के अंदर कितना जोड़ रहा है, आधा। तो मैं आधे के अंदर आधा जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, 1। कितना बनेगा, 1, यानी इन दोनों को जोड़। अब आप इसको एलसीएम से भी हल कर सकते हो। इसके अंदर कितना मान लोगे, बट्टा के अंदर 1, इसके बट्टा के अंदर कितना मानोगे, 1, फिर एलसीएम लेके हल कर सकते हो। अपने सीधे भी हल कर सकते हैं इनको। तो 1/2 यानी आधा, 1/2 यानी आधा, आधा प्लस आधा कितना हुआ, 1, और 1 प्लस में और कितना है, 1, तो कितना बन गया रे, 2, यानी कितने हो गए कुल मिला के नीचे वाले 2 हो गए। ठीक है, तो बराबर। अब देखो यहाँ पे तो √3 बचा और बट्टे के अंदर और कितना बचा, 2, तो √3 और बट्टे के अंदर कितना बचा, 2। यहाँ पे √3 और कुछ आएगा नीचे, 1 के भाग दे रहा है, 1 का भाग देने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, कि 2 के अंदर 2 का भाग 1 बार था, इसके अंदर भी कितनी बार था, 1 बार। तो √3 के अंदर 1 का भाग दिया, कितनी बार गया, √3 बार, और इसके बट्टा के अंदर कितने है, 2। कितना मान आया, √3/2। तो LHS का मान कितना है, √3/2। तो क्या लिखेंगे, RHS का भी मान कितना है, देखो √3/2। तो आप क्या लिखोगे, अतः LHS बराबर क्या, RHS, LHS बराबर है RHS। और यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब अपना सवाल नंबर कौन सा है, 17। अब 17 नंबर जो सवाल है वो पीछे की यूनिट थी अपनी 6.1, उसके अंदर आ चुका है। यानी कि आपकी यूनिट नंबर 6 पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 का मैं बेसिक, यानी उसके अंदर जो यूनिट 6 के अंदर जितने भी सूत्र काम आएंगे, 7 के अंदर जितने सूत्र, सर्व समीकरण, बीजगणितीय सूत्र, जितना भी काम आएगा अपना, तो वो सब मैटर मैंने यूनिट 6 के जो पार्ट हैं शुरुआत के, किसके, यूनिट 6 के पार्ट, ऐसे टाइटल दिया हुआ है कि यूनिट 6 के जो शुरुआत के पार्ट हैं उनके अंदर मैंने वो कंप्लीट करवा दिया है। तो अब यूनिट 7 अपने स्टार्ट करेंगे आगे। तो वो स्टार्ट करने से पूर्व जितना भी अपना बेसिक कंसेप्ट है वो आप क्लियर कर लें। वो क्लियर करने के बाद आप यूनिट 6 के अंदर तो मात्र कितना था, मात्र कोणों के मान की सारणी आपको चाहिए थी, उसके आधार पे आपने 1 अंक हासिल कर लिया। अब बाकी का सारा मैटर बेसिक का किसके अंदर काम आएगा, यूनिट नंबर 7 के अंदर। तो आप यूनिट 7 यानी जो प्रश्नावली अपने कितने अंक की है, 6 अंक की है। कितने अंक की, 6 अंक की। 6 अंक का उसके अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है, और इसके अंदर से एक तो कन्फर्म है, कितने हो गए 7, और 3 अंक का अपना 8 अंक से 8 नंबर यूनिट से पूछा जाता है, कितने हो गए 10। अब बचा 1 अंक, और वो 1 अंक कभी कभी पूछते हैं अपने यूनिट 8 से, किसके आधार पे, सड़क सुरक्षा के आधार पे। वो नहीं, सड़क सुरक्षा का अपना 2 नंबर का अलग है, 1 + 1। तो एक कभी कभी 8 नंबर यूनिट से 1 नंबर का प्रश्न और पूछ लेता है, नहीं फिर क्या करता है, पूरक कोणों के आधार पे पूछ लेता है यूनिट 7 से। उससे नहीं पूछता है तो फिर कोणों के जो मान की सारणी है उसी से 1 अंक का प्रश्न और पूछ लेता है। लेकिन ज़्यादा चांस किसके रहते हैं, यूनिट नंबर 8 से 1 अंक का प्रश्न और पूछता है, या फिर यूनिट नंबर 7 से। कौन से क्वेश्चन से, जो पूरक कोणों के हैं। जैसे अपना दे दिया कि साइन 50 डिग्री और बट्टे के अंदर दे दिया कोस 40 डिग्री, तो वहाँ पे पूरक कोणों के संबंध लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्योंकि जहाँ पे कोणों के मान की जो सारणी है वहाँ से अपने कोणों के मान नहीं मिले, तब अपने वहाँ पे किससे मान रखते हैं, कोणों के संबंध से। और कोणों के संबंध लगेंगे कहाँ, जहाँ पे आपस में पूरक कोण हो, मतलब उन 2 कोणों का जहाँ पर लगेंगे जहाँ 2 कोणों का योग कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो आप 7 नंबर यूनिट अब हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप जो उनका बेसिक
कंसेप्ट है वो जो मैंने मैटर करवाया आपको शुरुआती पार्ट के अंदर कहाँ यूनिट 6 के जो पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ना, वहाँ पे वो बेसिक कंसेप्ट पूर्णतः मैंने करवा दिया कंप्लीट, जो अपने यूनिट 6 के अंदर काम आया है। और आगे यूनिट 7 के अंदर वो पूर्ण यानी जितना विशेष बचा था अधिकतम 90% वो अब किसके अंदर काम आएगा, वो मैटर यूनिट नंबर 7 के अंदर। तो आप तैयार कर लें, उसके बाद में अपने अगले पार्ट के अंदर कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 7 सर्व समीकाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।